नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये शुभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवर्तिनष्टकिम् भक्ति भवाति नेष्टगे। श्री गुरुवे गौरचन्द्राय गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धु अभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
लीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। धन्यवाद सभी भक्तों का। और एक विनम्र निवेदन है श्रोतागणों से कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि, लेकिन श्रवण इंद्रिया यदि हरि कथा में है तब बाहर कितना भी शोर हो हृदय शब्द को पकड़ता है। तो मानो देखो ये एक संकेत भी है कि कृष्ण को समझना जीव के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन राधा तत्व को समझना शायद इसी के लिए ये सब बैकग्राउंड हो रहा है। कुछ पता नहीं क्या इच्छा है लाडली सरकार की कि मेरे विषय में जीव बोलने का साहस कर तो रहा है, लेकिन देख लेते हैं। तो उसी करुणामयी सरकार से प्रार्थना भी है कि जिह्वा पर अपनी कृपा बरसाए रखे और आपके श्रवण इंद्रिय पर उनकी कृपा बरसाए रखे। और जैसे हमने पहले गाया कि हमें औरन की परवाह नहीं है, अपनी ठकुरानी श्री लाडली जी। तो आपके दास दासानु ग्रुप में एक पीडीएफ आया होगा आज, श्रीमती राधा रानी करके। उसी के अंतर्गत कुछ आज का राधा रानी के गुण लीला तत्व को कुछ यथामति यथाशक्ति कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो पीडीएफ के अंदर तो कहीं कहीं 7 पेज है। सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, पहला जो पेज है वो श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र, उसके बाद जो श्लोक है भागवत का जिसको हमें आज लेना है। और इसी भागवत श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी ने श्रीमती राधा रानी के चरण के क्या चिन्ह है और वो चरण की छाप जब गोपियों ने देखी तब रासलीला के अंतर्गत उसमें क्या भाव निर्माण हुआ, ये श्लोक का भाव है। विशेष उस श्लोक के अंदर राधा रानी के चरण चिन्ह की महिमा है, इसीलिए उस राधा रानी के दाएं और बाएं पैर में जो 19 प्रकार के चिन्ह है उसके बाद वाले तीसरे पेज पे आपको मिलेगा। और उसके तीसरे बाद वाले पेज में 2 पेज है व्हाइट कलर का, जिसमें शंख है, रथ है, जो 19 प्रकार के चिन्ह है वो क्या सूचित करते हैं वो आपको मिलेगा। और उसके बाद प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित राधा चरण की जो बात है और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा रचित, शायद आपको मैं पीडीएफ इसीलिए दिया क्योंकि इसका वर्णन मैं पूरा न कर पाऊं, इसीलिए आचार्यों के जो एज इट इज शब्द है वो आपके सामने है। यथामति यथाशक्ति प्रयास करेंगे, लेकिन पता नहीं उसमें प्रवेश करे या ना करे, पहले से आपको ये दिया जा रहा है। क्योंकि आप कल जो राधा अष्टमी है, राधा चरण का स्मरण करते हुए राधा चरण निकट रह पाओ, इसीलिए दास का ये एक प्रयास था कि आपके पास भी ये पहुंचे। तो आइए भागवत दशम स्कंद 30वां अध्याय श्लोक क्रमांक 28 जो आपके दूसरे नंबर पेज पे है। अन्याराधिको नूनम
अन्याराधितो नूनम् भगवान हरि ईश्वर भगवान हरि ईश्वर भगवान हरि ईश्वर भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद यन्नो विहाय गोविंद यन्नो विहाय गोविंद यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद्रः प्रीतो यामनयद्रः प्रीतो यामनयद्रः प्रीतो यामनयद्रः अन्याराधितो नूनम् अन्याराधितो नूनम् भगवान हरि ईश्वर भगवान हरि ईश्वरः यन्नो विहाय गोविंद यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद्रः प्रीतो यामनयद्रः गाइए प्रभु जी अनयाराधितो नूनम् भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद्रः माताए अनयाराधितो नूनम् भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद्रः। धन्यवाद। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है कि इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूजा पूरी तरह से पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और एकांत स्थान में ले गए। तात्पर्य आपके सामने है, आप स्मरण चिंतन कर सकते हो। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मीरा रोड स्थित श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर की प्रेरणा से प्रति मंगलवार को बापा सीताराम आश्रय में होने वाले इस सत्संग में आप सब धर्म अनुरागी कथा प्रेमी श्रोता का हार्दिक स्वागत है और साथ साथ सभी श्रोता चरणारविंद में दास का विनम्र भाव से सादर वंदन। हमारे भारत देश की संस्कृति और पवित्रता अन्य देशों से हमेशा ऊपर रही है। बोलो माया भाई के नेम से रांदल तेड़े माता हुआ छोकरा हाट में थई जाने પછી કોઈ તેડવા રાજી ન હોય। आप मारवाड़ी समझाई गयो છે હું બોલ્યો गुजराती ने नहीं समझा दो આપણા છોકરા કે ઓસા કંદડે। तो भारत देश की पवित्रता अन्य देशों से हमेशा ऊपर रही है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर प्रायः धार्मिक लोग रहते हैं और धर्म को मानने वाले, धर्म को जानने वाले भारत के अंदर मनुष्य समाज है। लेकिन फिर भी कली प्रभाव से आज का बड़ा चढ़ा अपने आप को प्रोग्रेस मानने वाला मानव समाज धीरे धीरे धर्म से हीन होता जा रहा है। लोगों की धारणा बन गई कि हम भगवान में क्यों माने, हमें भगवान की क्या जरूरत है, अच्छे कर्म करो, अच्छी पूजा करो, अच्छे विचार करो, यही धर्म है। प्राय नवशिक्षित समाज, युवा पीढ़ी विशेष इसी मूड में है।
अच्छे कर्म ही पूजा है, यही फल है, यही जीवन है, यही धर्म है। लेकिन देखो, ये बात सब जानते हैं, केवल भारत में नहीं, पूरे समग्र विश्व के अंदर लोग जानते हैं कि अच्छे कर्म करना जीव का कर्तव्य है और ये धर्म है। क्या ये नहीं जानते लोग? लेकिन प्रश्न बनता है कि अच्छे कर्म किसको कहते हैं और अच्छे कर्म कितने कर रहे हैं, कितने लोग। आप परसेंटेज निकालो तो अच्छे कर्म करने वाले मानव समाज में कितने परसेंटेज निकलेंगे जो बोल रहे कि अच्छे कर्म करना ही धर्म है। तो जब तक जीवात्मा भगवान को नहीं जानेगा, शास्त्रों को नहीं समझेगा, तब तक वो अच्छा कर्म कर नहीं सकता। क्योंकि अच्छा कर्म क्या है, वो भगवान ने गीता में बताया है, भागवत में समझाया है, भक्तों ने आचरण करके सिखाया है। जब तक उसके शरणागत ना होगे तब तक धर्म की परिभाषा मानव समाज जानता ही नहीं है। सामान्य प्रकार से जगत के अंदर दो धर्म, ऐसे तो कई धर्म है लेकिन विशेष दो धर्म है। एक है स्वाभाविक धर्म और एक भागवत धर्म। अब ये दोनों धर्म सुख की प्राप्ति के लिए जीवात्मा करते हैं, चाहे वो स्वाभाविक धर्म हो या भागवत धर्म। लेकिन फिर भी दोनों धर्म में सुख की प्राप्ति होने पर भी ये स्वाभाविक धर्म जो है उसके अंदर सुख जो है वो सीमित मात्रा में है, कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, शाश्वत सुख नहीं है इस स्वाभाविक धर्म में। હવે આ ધીમું છે કે મારે ગળું આજ કઈ ખબર નથી શું છે। હું અહીં આવ્યો તો મને મહેશ પ્રભુ કે આજ તમારે સીધું હાથમી કળાઈ ચાલુ કરવું પડશે ને એવું જ થઈ રહ્યું છે। ગળું તૂટી ન જાય તો સારું। વાહે કંઈક બીજી મંડળી જામી છે। ભાઈ 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 माताओं से निवेदन है कि कृपया हरि कथा में अपने कानों को रखिए, क्योंकि आपकी 2-5 का आवाज़ पूरे जो कथा सुन रहे उसको डिस्टर्बेंस कर रहा है। और आपके लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि आप हरि कथा हरि गुण को कुछ सुन रहे हो, वरना इस संसार के अंदर ये दुर्लभ वस्तु है। कृष्ण को जानना, राधा को समझना और उससे प्रेम करते उसके नाम पर नाचना। तो आपको ये अवसर मिला है, तो कुछ समय हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं व्यासपीठ से कि कृपया अपनी आवाज़ को थोड़ा धीरे रखिए, शांत रखिए और हमें थोड़ा हरि कथा करने का अवसर दीजिए। यही दास का आपके चरणों में निवेदन है। तो स्वाभाविक धर्म जो है उसके अंदर सुख इसीलिए सीमित है क्योंकि स्वाभाविक धर्म जो है वो देहात्म धर्म है, शरीर का धर्म है। इंद्रियों से किए जाने वाले अच्छे कर्म कहो, ये सब इसके अंदर आता है। और अंततः वस्तुतः देह से किया हुआ धर्म जीवात्मा को पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं कराता, क्योंकि वो भागवत धर्म से यदि विरुद्ध होगा तो। क्योंकि स्वाभाविक धर्म देह से चलने के कारण देह तो एक दिन इस संसार के अंदर राख होने के लिए है, शाश्वत अजर अमर नहीं है। शाश्वत अजर अमर उसके अंदर रहने वाला जीवात्मा हम है। और हमारे लिए एक ही धर्म है जो भागवत भगवान कहते हैं कि सवे पुंसा परो धर्मो यथोर भक्ति अथोक्षजे। उस भगवान अधोक्ष की सेवा पूजा करना यही जीव का मंगलकारी कार्य है। और इसी धर्म के कारण शाश्वत सुख से वो पास रहेगा और भगवान को समझते हुए इस संसार के अंदर धर्म को जानते हुए। और सीधा भागवत धर्म की यदि बात की जाए तो जिसके अंदर भगवान उपासक हो, भगवान की भक्ति की महत्ता हो, यही जीव का नित्य सनातन धर्म है। और इस धर्म को यदि चूक गए तो फिर संसार के अंदर कितने भी अच्छे कर्म करो, अंततः इस संसार के अंदर छूटने का उपाय नहीं मिलेगा। अच्छे कर्म किया फिर भी संसार के अंदर उसको भोगतने के लिए आना पड़ेगा। बुरे कर्म हो अच्छे कर्म हो, जीव जब तक बैलेंस में नहीं आता, न अच्छा न बुरा, केवल कृष्ण स्मरण जब तक नहीं चलता, तब तक जीवात्मा अच्छा कार्य के लिए भी जगत में आएगा, बुरा कार्य के लिए भी जगत में आएगा। इस संसार से मुक्त होने के कारण है भागवत धर्म में आश्रित होना। और ये हम यहाँ पर इकट्ठा हुए भागवत धर्म को जानने के लिए। भागवत धर्म मतलब भगवान श्री हरि कृष्ण की कथा को अपने हृदयस्थ करके उस कृष्ण को जानने का प्रयास करना, ये जीव का नित्य कर्म है। तो बहुत ही सुंदर कल पवित्र तिथि है अष्टमी, जो हमारी राधा रानी का आविर्भाव दिन है। देखो, कृष्ण के विषय में कितना हम सुने हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को ठीक से जान नहीं पाते।
जो कृष्ण इतने सरल है जानने के लिए, जिसके लिए पूरा भागवत पढ़ा है, सभी शास्त्र वेद व्यास जी ने, लेकिन फिर भी उस कृष्ण के विषय में बोलने के लिए हजार पंख वाले जो अपने ये शेषनाग, वो भी नेति नेति कर कर बंद हो जाते, वो भी पूर्ण नहीं बता पाते। तो फिर हम तो जीव है, उसके विषय में सुनने पर भी उस कृष्ण को पूर्ण समझ नहीं पाते, और उसमें भी कृष्ण को न समझने वाला जीव राधा को कहां से समझेगा, जो पूर्ण शक्ति कृष्ण की है। गीता में भगवान अपने विषय में कहे हैं 7वें अध्याय में कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, इस संसार के अंदर हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति जो कृष्ण को जान सकता है। सहस्त्रेषु कश्चित, कोई कोई एक विरला शायद हो जा जो हजारों में से एक कृष्ण को जान पाए, और ऐसे हजारों कृष्ण को जानने वाले में से कोई एक कृष्ण तत्व को समझता है। कृष्ण को जानना अलग बात है, कृष्ण तत्व को समझना अलग बात है। और ऐसे हजारों हजारों करोड़ों कृष्ण तत्व को समझने वालों में से कोई एक श्री राधा तत्व को समझ सकता है। ये राधा है। तो ऐसे राधा रानी के विषय में कुछ विवेचन प्रवचन चालू करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप समझ नहीं रहे हो, मैं 2 बार बोल चुका हूं। आपको जो मिल रहा है ना, त्रिभुवन का सुख मिल रहा है, यदि आपके कान शब्द यहां पर है तो। यदि संसार के गप में ही लगे हो तो भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, संसार के अंदर से निकलने का उपाय आपको इस हरिस्थान पर मिला है, तो आपको अपने आप को धन्य मानते हुए कुछ समय फिर से एक बार निवेदन करता हूं, अपनी जिह्वा को शांत रखिए। देखो, बुद्धिशाली होते उसको इशारा करना होता है, और बार बार कहने पर यदि वो न समझे तो हमें समझना चाहिए कि वो नहीं समझेंगे। तो आइए, जो भी हो, राधा रानी की जो इच्छा। तो तत्व कृष्ण जो है उसको समझने वाले में से कोई एक एक विरला श्री राधा तत्व को समझता है, क्योंकि सभी तत्व जो है उस सभी तत्व के तत्व श्री कृष्ण चंद्र है। इसीलिए तो ब्रज के रसिकों ने गाया है कि भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पवन तत्व, ब्रह्म तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व भोरी है, सनकादित सिद्ध तत्व, आनंद प्रसिद्ध तत्व, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व गोरी है, प्रेमी कहे नाग और किन्नर को तत्व देखो, शेष महेश तत्व, नेति नेति जोरी है। ये जो जो तत्व गिना है आपको, भूमि, अग्नि, वायु, शेष, महेश, सनकादि, ये कितने भी तत्व है, उस सभी तत्व के विषय में के तत्वन को तत्व, जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, कृष्ण को तत्व, श्री वृषभानु की दुलारी है। ये जितने भी तत्व है उस सभी तत्व के तत्व श्री कृष्ण चंद्र है, लेकिन ये कृष्ण चंद्र तत्व के भी तत्व हमारी लाडली श्री वृषभानु की दुलारी है। सबसे टॉप मोस्ट है ये। तो शास्त्रों के अंदर श्री राधा रानी के विषय में संतों महंतों का मत है कि स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा, और कौन तुम्हें जाननी हारा। जिस कृष्ण के विषय में भागवत कहता है स्वराट पुरुष, पहले श्लोक, पहला अध्याय, पहला नंबर के श्लोक में, अभिज्ञ स्वराट पुरुष जो है वो भी कृष्ण राधा के विषय में बोल नहीं पाते। वेदव्यास महर्षि ने महाभारत के अंदर कृष्ण को उपाधि दी है कि वंदे कृष्ण जगत गुरु, और गीता के अंदर जो बोले हैं वेदाहम समिताति भविष्यानि भूतानि, जीव का सब मैं जानता हूं। कृष्ण अपने आप को बड़ा चढ़ा मानते हैं कि मैं सब जानता हूं जीवों के विषय में। और वेदव्यास जी ने जिसको वंदे कृष्ण जगत गुरु कहा है, उसके लिए कहता है चरितामृत, स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा, और कौन तुम्हें जाननी हारा। जो कृष्ण भी तुम्हारे विषय में नहीं बोल पाते, तो हे राधा तुम्हारे विषय में बोलने का साहस किसको होगा। ऐसे पूर्ण श्रीमती राधा रानी के विषय में महाभाव स्वरूपा निकुंजेश्वरी राशेश्वरी के बारे में बोलना ऐसा ही होगा कि सब्जी लेने वाला कोहिनूर का भाव करने चला है। 2-5 रुपए की धनिया में जिसका मन है, 2-5 रुपए के आलू में जिसकी मति है, वो कोहिनूर की भाव क्या जानेगा। तो राधा तत्व पर बोलना मतलब ऐसा ही हो जाता है जीव के लिए।
क्यों ऐसा हो जाता है? भक्त लोग क्षमा करें, थोड़ा बीच बीच में अंतर विशेष, लेकिन आप पहले कहा शब्द कान पर रखिए, क्योंकि मेरी लिंक टूट रही है तो भी होता है ऐसा। तो क्यों ऐसा होता है कि राधा तत्व पर बोलना जीव के लिए इतना कठिन हो जाता है? तब एक बात का विचार किए जाए तो हम जो है देहात्म बुद्धि वाले हैं। हमारा व्यापार जो है देहात्म के भाव पर चलता है। हमारी इंद्रिया जड़ है, हमें इस जड़ प्रकृति का अनुभव है, जड़ जगत का अनुभव है, और ये लीला अप्राकृत जगत की है। तो जड़ इंद्रियों के द्वारा, जड़ देह के द्वारा ये अप्राकृत, और उसमें भी कृष्ण, और कृष्ण से भी कठिन श्रीमती राधा रानी के विषय में बोलना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमारा व्यापार ही देहात्म भाव पर चलता है। तो ऐसे राधा रानी के विषय में बोलने के लिए तब हमारे रूप गोस्वामी ने एक ही आश्रय साधक को दिया है। क्या करना होगा? गुरु पादाश्रय, आदो श्रद्धा तत साधु संग। और इसी बात को हमारे नरोत्तम ने गाया भी है कि रूप रघुनाथ पदे होई बेआकृति, कबे हाम बुझब से जुगल प्रीति। इसी बात को रूप गोस्वामी ने गाया है कि किसी को यदि देखो, सनातन, रूप, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद या स्वयं कृष्णदास कविराज या शिल प्रभुपाद, इन्होंने जो हमें दिया है वो पूर्ण है, और इसी का आश्रय लेते हुए, इसी को समझते हुए यदि कोई जीव इस पर बोलने का साहस करेगा तो डरेगा नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड मजबूत है, उसके नींव में आचार्य है, शिल प्रभुपाद है, सनातन है, परंपरा है, उनके आचरण पर तुम बोल सकते हो। और विशेष हम हमारी बात करें तो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव हमारे साथ स्मरण में है इसमें, क्योंकि उसने गाया है, बोला है, राधा को समझा है, दिया है जगत को, वरना जीव का यह साहस नहीं है। तो इसी आचार्यों की कृपा है कि उन्होंने देखो, यदि शिल प्रभुपाद जी की बात करें, आप कह सकते हो कि भागवत के अंदर, गीता के अंदर शिल प्रभुपाद जी ने राधा तत्व को इतना नहीं छुआ। मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि प्रभुपाद जी ने राधा तत्व नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि शायद उस समय प्रभुपाद जी भूतल पर स्थापित ये न भूतले भक्ति प्रचार कर रहे थे, उस समय राधा को समझने वाले कितने थे? कृष्ण को समझाना मुश्किल था। शिल प्रभुपाद जी भी संस्था को चालू कर रहे थे, उसमें राधा तत्व कहां से दे? अतः शिल प्रभुपाद जी ने भागवत के अंदर राधा तत्व का इतना उच्चारण नहीं किया, लेकिन फिर भी साधक यदि समझे शिल प्रभुपाद जी के शब्द को, आप थोड़ा ऊपर चले जाओ, चैतन्य चरितामृत को पकड़ो, चैतन्य चरितामृत में उसी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, वहां पर राधा तत्व को पूर्ण रूप से छू दिया है, कविराज जी का आश्रय लेते हुए। आप पढ़ो चैतन्य आदि लीला, वहां पर राधा को हाईलाइट करते हुए महाप्रभु की महिमा गाई है प्रभुपाद जी ने अपने टीका चलाते हुए। तो ऐसे आचार्यों ने इस सब लिखा है, मतलब उसका अनुभव उसमें है, उसने लीला का दर्शन किया है रूप ने, जिसने राधा विषय में कुछ लिखा है। तो इसी आचार्यों का आश्रय लेते हुए हम कुछ समझने का प्रयास कर सकते हैं। मानो यदि गुरु कृपा ना हो, बिना गुरु कृपा के आप कितने भी धड़ाधड़ गीता के 700 श्लोक, महाभारत के 18,000, महाभारत के 1 लाख, भागवत के 18,000, कितने भी श्लोक फटाफट बोल लो और सुंदर से सुंदर प्रवचन कर लो, लेकिन ये उसी प्रकार होगा जैसे गधे के शरीर पर लकड़ी का भार दे दो या चंदन की लकड़ी का भार दे दो, दोनों भार है। अब गधे को क्या मालूम, जिस गधे के शरीर पर लकड़ी चंदन की है उसका ढेला लगा है, अब चंदन अपने आप में मूल्यवान है। अब गधे को क्या पता, हो तो दोनों को लकड़ी समझ रहे, बस भार धोए जा रहा है, चाहे सामान्य लकड़ी और चंदन, उसी तरह दशा हो जाएगी जब ज्ञान के अहंकार में हम बिना गुरु कृपा पर कुछ बोलने का साहस करेंगे। तो जैसे गधा भार लेकर घूमता है, उसी तरह वक्ता वो लोग ज्ञान का भार लेकर बस घूम रहे हैं। परिवर्तन स्वयं का नहीं है, श्रोताओं का क्या होगा? इसीलिए चाहिए कि नींव में गुरु, आदो श्रद्धा गुरु साधु संग प्रादाश्रय, गुरु के पास जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हुए भगवान और भक्तों की सेवा करते हुए पहले अपने मन को निर्मल किया जाए, मन को संसार से निकलकर निर्मल बनाकर कृष्ण आसक्त बनाया जाए, तब ऐसे राधा तत्व को हम पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे और फिर कुछ उस पर बोल पाएंगे। तो गौड़ीय आचार्यों की इस जगत पर बहुत बड़ी करुणा है।
जिन्होंने इस राधा तत्व को दिया है। राधा तत्व के विषय में हमारे मधुसूदन सरस्वती ने एक अपने मंगलाचरण में 3 श्लोक लिखे, इसमें से एक श्लोक का हम आस्वादन करते हैं, प्रसंग अनुसार चल रहे हैं आगे, जिसमें वो कहते हैं कि अस्या कदापि वसना लखेलनोत्य धन्याति धन्य पवने न कितार्थमानी योगींद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमस्तु वृषभानुभुवो दिशोपि। श्री कृष्णचंद्र को हाईलाइट करते हुए मधुसूदन सरस्वती इस मंगलाचरण के श्लोक में लगते हैं कि योगींद्र दुर्गममति मधुसूदनोपि। अब राधा तत्व को प्रणाम करते हुए मधुसूदन की उपमा दे रहे हैं, और ये मधुसूदन और कोई नहीं, वही कृष्ण योगींद्र दुर्गमति, जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्गम है, उनके सामने नहीं आते, उसके स्मरण में नहीं आते, वह मधुसूदन। कौन कृष्ण? क्या कुछ पीछे है क्या? तमाम जो मन क्या घर से कौन मधुसूदन? जो बड़े बड़े योगी इतनी साधना करने पर भी उनके विचार में नहीं आते, जिनका दर्शन उनको समाधि में नहीं होता, वह कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो लिखते हैं कि अस्या कदापि, यस्या मतलब श्रीमती राधा, जिस राधा रानी खेल खेल में, जो राधा रानी बड़े ही सुंदर साड़ी पहनती है और उस साड़ी के पाल्लव जो साड़ी का रहता है वो खेल खेल में हवा से हिलता रहता है। कितना ऊंचा भाव बता रहे हैं मधुसूदन कि जो राधा रानी ने अपनी साड़ी पहनी है, उस साड़ी के पल्लू जो खेल खेल में हिलता है, और उस हिलते हुए पल्लू को जो पवन स्पर्श करता है, और वह पवन आगे जाके कृष्ण कहते हैं मुझे स्पर्श होता है, मैं अपने को क्या मानता हूं? धन्याति धन्य पवने न कितार्थ मानी। मैं अपने को धन्य मानता हूं कि राधा को छुआ हुआ, उसको भी जाने दो, राधा रानी के वस्त्र को छुआ हुआ पवन मुझे स्पर्श कर गया। कृष्ण अपने को धन्य मानते हैं। यह भाव है मधुसूदन सरस्वती का, जिसको आप राधा रस सुधा निधि का आस्वादन यदि पहुंच है, करना चाहते हो तो जा सकते हो। लोग कहते हैं कि राधा तत्व के विषय में ना बोलो, लेकिन दास कहता है कि आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? राधा अष्टमी है, हृदय के अंदर राधा को भरना है, नहीं बोलोगे, नहीं पढ़ोगे, राधा हमसे दूर ही रहेगी। कृष्ण को समझ लिया, महामंत्र गाते हो, अधिकार है राधा तत्व बोलने का, पढ़ने का, लेकिन आचार्य मूल में होने चाहिए, अपनी मन मना झट से नहीं, तब अपराध होने का डर है। यदि ऐसे आचार्यों का संग है, आप गा सकते हो, बोल सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो ऐसे मधुसूदन दास सरस्वती आगे व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राधा नाम जो हम इतने बोलते हैं, राधा नाम की व्याख्या क्या है? 2 अक्षर का नाम है ये राधा। ऊपर ऊपर से यदि व्याख्या की जाए तो राधा के अंदर 4 अक्षर छुपे हैं। र के साथ अ साइलेंट टोन में है, र बोलोगे अ निकलेगा, लेकिन बाहर में उच्चारण में है। इसी तरह ध के अंदर भी अ छुपा हुआ है, मतलब संधि विश्लेषण करो व्याकरण के अनुसार तो र प्लस अ प्लस ध प्लस अ 4 अक्षर बनेंगे। तो र शब्द जो है, र शब्द सूचित करता है कि जन्म जन्मांतर के जीव के पापों को नष्ट करने वाला है। अ शब्द कहता है कि गर्भ के अंदर दोबारा आने नहीं देगा जीवात्मा को, और ध शब्द कहता है कि श्याम सुंदर से मिला देगा। और अंतिम जो अ बचा ध के बाद साइलेंट टोन में, अ शब्द कहता है कि जब श्याम सुंदर से मिल गए मतलब सभी बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। ये राधा शब्द का ऊपर से व्याख्या, लेकिन कृष्ण ने जो राधा शब्द की व्याख्या की है, स्वयं भगवान बोल रहे राधा के विषय में, तब आचार्य कहते हैं कि रा शब्द कुर्वत्सो ददामि भक्ति मुक्ति काम। पहले श्लोक में पहले अक्षर जो है रा, रा शब्द कहता है कि इसको बोलने पर कृष्ण जीव कैसा भी हो, यदि रा शब्द बोल दे तब कृष्ण उसको अनायास मुक्ति भक्ति प्रदान कर देते हैं। और दूसरे लाइन में कहते कि धा शब्द कुर्वत पश्चात आमी श्रवणो लभते। कृष्ण स्वयं कहते कि यदि रा शब्द कोई बोल दिया
तो मैं उसको स्वाभाविक भक्ति दे देता हूं, फिर उसके वो क्या है देखता नहीं हूं, क्योंकि राधा नाम वो बोल रहा है और उसमें भी धा बोला, तब तो मैं उसके पीछे पीछे भागता हूं कि धा बोला मतलब अभी रा बोलेगा, अभी रा मतलब धा बोलेगा। राधा नाम श्रवण लभता इति एने पाछળ पाछળ दौड़્યા જ રાખું છું। जो व्यक्ति राधा नाम को उच्चारण करता है, ये कौन बोल रहे हैं राधा नाम की व्याख्या? स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से बोल रहे हैं। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी जो ब्रज मंडल की अधिष्ठाती देवी है, और आप सब जानते हो कि श्रीमती राधा रानी के कारण ही ब्रज के अंदर श्याम सुंदर का कुछ चलता है। और ऐसे ब्रज मंडल जो 84 कोश में फैला हुआ है, ऐसे ब्रज मंडल के अंदर समग्र रस प्रदान है, वात्सल्य माधुर्य सभी प्रकार के रस की भगवान ने वहां पर पूर्ति की है। अतः रस मंडल से भरा हुआ ये श्रीधाम वृंदावन 84 कोश भूमि है, जहां पर केवल रस बिखरा हुआ है। तो ये रस भूमि जो है, ये रस कहां से आ रहा है? तब आचार्य लोग कहते कि श्रीधाम बरसाने के अंदर हमारी लाडली जी विराजती है, और राधा रानी के चरणों से पूरे त्रिभुवन के अंदर ही और साथ साथ ये ब्रज मंडल के अंदर ये रस प्रवाहित हो रहा है। तो ऐसे राधा रानी के रस जो बह रहा है, उस चरण की प्रार्थना करते हुए आचार्य लोग ने और एक बात लिखी है रसिक जनों के, स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी, कृष्ण प्रिया कृष्णगत प्राणा, कृष्णा कीर्ति कुमारी। ये जो प्रार्थना की जो शब्द है वो स्वाभाविक आपको समझ में आ जाएंगे। कृष्ण प्रिया कृष्णगत प्राणा, कृष्ण कीर्ति कुमारी, नित्य निकुंजवेरी राशेश्वरी, रसमयी रस आधार, जो सभी रस का आधार है, जिसके कारण रस बहता है वो रस की आधार है। परम रसिक रजरास कर्षणि उज्ज्वल रसधार, हरि प्रिया आह्लादिनी, हरि लीला जीवन की मूल, मोही बनाए राखू निस दिन निज पावन पग की धूल। प्रार्थना करते कि ऊपर जो जो नाम दिया, अंत में कहते कि हे राधे मुझे निज तुम्हारे चरण की धूल बनाकर रखना। और इसी बात को हमारे नरोत्तम का आश्रय लिया जाए, श्री राधिका चरण रेणु करिया भूषण तनु, अनायास पाबे गिरधारी। जो राधा चरण की बात हो रही, जो आपके श्लोक में है कि अन्या राधिको नूनम, अब ये उस समय का प्रसंग है कि जब भगवान ने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखकर जब वहां पर गोपियों के साथ रास लीला की, और रास लीला करते करते जब गोपियों के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया कि कृष्ण सभी को छोड़कर केवल हमारे साथ ही नाच रहे हैं। एक एक गोप ने एक एक कान अपने लोक डायरा भजन में से नरसिंह मेहता पद ने, उसी तरह प्रत्येक गोपी अनुभव करी थी, कृष्ण सभी को छोड़कर केवल मेरे साथ नाच रहे हैं। जब भगवान ने देखा कि मेरी प्राण प्रिया गोपियों के अंदर भी अहंकार है, कृष्ण और राम को सब चलता है, जब आयो अभिमान कियो करायो सब गयो। जब जीव के अंदर अभिमान होगा कि मैंने किया है, ये मैंने बनाया, मैं भोग बनाती हूं, मैं अच्छा करती हूं, सेवा है, अभिमान छोड़िए, क्योंकि वहां पर केवल लक्ष्मी जी का ही प्रवेश है। ठाकुर जी जगन्नाथ में केवल लक्ष्मी जी के हाथ से रसोई खाते हैं, और ये जो किचन है श्रीमती राधा रानी का है। अतः आप किचन के अंदर, मैं तो पहले जाता था, अभी नहीं गया, ड्रेसिंग रूम वाले में, पुजारी वाले कक्ष में जाओ, माताओं के किचन में जाओ, राधा रानी की छवि है, आपने देखी हो ना देखी हो देख लेना। ये 5 साल पहले की बात, मैं जब जाता था सेवा में तब की बात है। क्यों है? क्योंकि ये उनका अधिकार है, हम तो सेवा में मंजरी पद में किंकरी भाव से जाना हो, लेकिन अहंकारवश मैं करती हूं, मैं करता हूं। जब कियो अभिमान कियो करायो सब गयो। हम जाते हैं सेवा से मन निर्मल करने, हम जाते हैं सेवा से भक्ति प्राप्त करने, हम जाते हैं सेवा से गिरधारी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन जब घर से निकलते सेवा भाव और वहां जाकर होता है मेवा भाव। फर्क इतना है, कोई दोषारोपण नहीं है, क्योंकि शास्त्र से बात को सुनना सत्य होता है, किसी व्यक्तिगत बात नहीं हो रहा है। जीव को क्या कर्तव्य है, आनवरी भक्ति प्रभु अपन ने सिखाई,
और उसी परंपरा में किस तरह साधक जीवात्मा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, एक तो थोड़ा बुद्धि है, थोड़ी सेवा है, और उसमें भी अहंकार वश सेवा, कहां से प्रसन्न होंगे भगवान? मन को निर्मल करते यदि थोड़ी सी भी सेवा की जाए। अब वही राम सेतु जब बन रहा था, अंगद, नील इत्यादि बड़े बड़े पर्वत डाल रहे थे, और एक एक वो क्या कहते हैं, खिसकोली अपनी भाषा में, गिलोरी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल रही थी, लेकिन फिर भी भगवान को वही कृपा दी जो अंगद को दी। अंगद कहते ये क्या काम करेगी, भगाओ इसको। तब वो गिरोली क्या बोली मालूम है? आपके जो पत्थर है ना उसको चिपकाने के लिए मिट्टी तो चाहिए ना, ये मेरी मिट्टी वो काम करेगी। तुम्हारे पत्थर को अपने फेविकोल का मजबूत जोड़, हजी गोते से नहीं टूटो। भगवान किसी की कौन सी सेवा प्रसन्न से हो जाए पता नहीं, लेकिन थोड़ी सेवा करते, बुद्धि थोड़ी है, अहंकार ज्यादा है। और राधा रानी से यही प्रार्थना करते हुए कक्ष में जाओ कि हे राधे, तुम्हारी कृपा से, अधिकार नहीं है, लेकिन पता नहीं गुरु कृपा से कौन सी सुकृति बन गई कि आज मैं आपकी सेवा में आई हूं, और आपकी सेवा से गिरधारी आपके प्रिय कुंभ को प्रसन्न करने के लिए भोग बना रही हूं। अतः आप ध्यान रखना, आप साथ में रहना, आप स्मरण में रहना, आप मन में रहना, क्योंकि मेरा मन दूषित न हो जाए। इस भाव से यदि उस कक्ष में प्रवेश करो, भाव यदि भगवान स्वीकार कर लेंगे, यदि थोड़ी भी गलती हो गई फिर भी, लेकिन प्रसन्न रहेंगे गिरधारी, और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा कि आप कुछ सेवा कर कर बाहर आए हो। नगर तुम्हारा आई माथाकूट ने न्याय माथाकूट ये सेवा न करवी, एन करता माला करवी। तो यहां पर बात हो रही है, क्या थी क्या गया खबर नहीं अपने। तो बात हो रही कि जो गोपियों को अहंकार आ गया कि कृष्ण सबको छोड़कर मेरे साथ है, और भगवान को सब चलता है, लेकिन भक्तों के अंदर अहंकार नहीं चलता। मेरे भक्त भी अहंकार लगेंगे तो जगत को प्रचार क्या करेंगे? अतः गोपियों के बीच में से कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। सभी गोपियां आपस में एक दूसरे को देखती रही, कृष्ण कहां गए कहां गए कहां गए, लेकिन सब ने देखा कि एक गोपी नहीं दिख रही है। अब देखो, आप इस श्लोक के तात्पर्य को पढ़ेंगे, वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद लिखते हैं, इस श्लोक के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने अपनी जो टीका लिखी है उसके आधार पर तात्पर्य डाला गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती अपनी वैष्णव तोषणी में टीका लिखते हुए कहते हैं कि जो भागवत परीक्षित को सुनाया जा रहा था, बड़े ही सावधानी से सुखदेव सुना रहे थे, क्योंकि सुखदेव कौन है? वही तो गोलोक के पार्षद श्रीमती राधा रानी के तोते के रूप में जो है, गोलोक निवासी सदा प्रवासी एकांतिक अन्य रहस्य पाटी लीलासु कोशो वृषभानु जाया, जो वृषभानु का अंश है, तोता है, और जो भागवत राधा रानी से सीख कर आया है। अब सुखदेव के लिए महा मुश्किल ही थी कि यदि उनके मुख से राधा नाम निकल जाए तो सुखदेव को 6 महीना तक समाधि लग जाए। और परीक्षित ने हाथ दिया उसमें, बोलो माथे बैठो। तक्षक भी आ न जाए, इसलिए सुखदेव बड़े ही सावधानी से मुख से राधा ना निकले। भागवत के अंदर एक ही गोपी का नाम आया है, यशोदा, दामोदर लीला में। अन्य कोई गोपी का नाम, केवल गोपी का शब्द बोल दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं था, हमारे महाराज जी कहते कि इसका मतलब ये नहीं था बिना गोपी नाम वाली, सबका नाम था, लेकिन सुखदेव नहीं बोल रहे थे। एक ही गोपी को वात्सल्य भाव से माता यशोदा को ही बोले हैं वो। तो लेकिन फिर भी सुखदेव रह नहीं सकते, छुपे रिक से यहां पर नाम ले लिया, अन्या राधी, तो इसमें राधा नाम आ गया आपके श्लोक के प्रथम लाइन में। ना चाहते हुए भी सुखदेव के मुख से निकल गया अन्या राधी को नूनम। कहते हैं गोपियां आपस में कि एक गोपी नहीं दिख रही, मतलब वह भाग्यशाली होगी। तो उसको ढूंढते हुए जो गोपियां कृष्ण कहां गए वन के भीतर जा रही है गोपियां, जिसमें सबसे पहले कृष्ण के चरण अंकित हो रहे गोपियों को। आपके श्लोक के अंदर जो राधा चरण की बात है, उस चरण के अंदर तो मैं शायद ना प्रवेश करूं, इसलिए आपको मैंने हाईलाइट पहले से दी गई है कि राधा चरण क्या है। लेकिन उस राधा चरण तक पहुंचने के लिए कृष्ण चरण को गोपियां उस वन विहार के अंदर देख रही है। तो वहां पर देख रही है कि 2 चरण, पहले एक दिख रहे, 2 चरण, उसके बाद 4 चरण दिख रहे। मतलब 4 मतलब नक्की कोई तो इनके साथ में है, और वो हमारी प्रियसी, वो राधा ही होगी। अब जब आगे जाके देखा तो थोड़े दबे हुए चरण चिन्ह मिले, जिसको गोपियां ललिता, विशाखा इत्यादि पहचान ली कि इसके अंदर जो चिन्ह है, राधा रानी के दाएं और बाएं पैर में 19 प्रकार के चिन्ह है। जो 19 प्रकार के चिन्ह, जिसका वर्णन मुझे श्लोक के अनुसार नहीं करना है, आपके श्लोक आपके PDF में मैंने डाला है, आप इसको स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो 19 प्रकार के जो
चिन्ह है वो 19 प्रकार के चिन्ह जीवात्मा को क्या सूचित करते हैं, राधा के अंदर जो ये 19 प्रकार के चिन्ह है वो हमें क्या प्राप्त कराएंगे जीवन के अंदर, उसका स्मरण चिंतन करते हुए कल राधाष्टमी मनाइए। तो इस तरह जब गोपियों ने देखा कि राधा रानी कृष्ण के साथ वन में गई है, मतलब वो ईर्ष्या नहीं की क्योंकि उनकी प्रियसी थी, अंदर से प्रसन्न हो गई कि चलो राधा तो है इनके पास, लेकिन इसके बाद वाले प्रसंग को आप जानते हो, मुझे उसमें नहीं जाना है। इस तरह श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्ह 19 प्रकार के हैं। अब देखो ये जो चरण की बात चले तो रसिक जन कहते हैं कि राधा रानी के जो चरण है वो प्राय आपको दर्शनीय नहीं है। आप कब एक साल में एक बार गोपाष्टमी के दिन, वो भी श्रीधाम वृंदावन में राधा चरण के दर्शन होते हैं। जिस चरण की इतनी महिमा है, जिस चरण के अंदर 19 चिन्ह है, जिस चरण को गोपियों ने उस वन के अंदर देखा है, उस चरण की महिमा कितनी है। जिस चरण के लिए हमारे नरोत्तम ने गाया कि राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, इस चरण की महिमा इतनी है कि जिस चरण से पूरा रस निकलता है, जो पूरे ब्रजमंडल को सुशोभित करता है, उस चरण के दर्शन करने की परमिशन सभी जीवात्मा को नहीं है, क्योंकि वो चरण ही इतने इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण भी उसे छूने के लिए डरते हैं। श्याम सुंदर राधा रानी के चरण को छूने बड़े ही सावधानी से छूते हैं, हल्के से टच करके निकल जाते हैं। क्यों? उनकी ही प्रियतमा है, राधा को स्पर्श पसंद है, लेकिन फिर भी श्याम सुंदर नहीं छूते। क्यों? क्योंकि जब जब राधा के चरण को प्रियतम श्याम सुंदर छू देते थे, राधा के हृदय के अंदर कृष्ण स्पर्श के कारण एक प्रेम की हुंकार हो जाती थी, और उस हुंकार से राधा को मान हो जाता था। प्रेम के कारण राधा मान में आ जाती थी, और मान में जब आ जाए तब कृष्ण को कितना पसीना निकलता है। मानगढ़ना दादरा सड़ो आपने भी पड़ती हो, श्याम सुंदर ने कितनी बार चढ़वा पड़ता है। बोलो बरसाना धाम की। तो उस मानगढ़ पर राधा चली ना जाए और राधा रूठ ना जाए, इसलिए कृष्ण बड़े ही हल्के से छूकर निकल जाते थे, और साथ में डर ये भी था कि कहीं मान में चली गई। और ये इसी बात को अंकित करते कि कृष्ण भी जिस चरण को छूने से डरते हैं, तब उसको जीव के लिए क्या दर्शनीय किया जाए। इसीलिए जीव के लिए दर्शन की बात नहीं है, क्योंकि राधा रानी जो है इस जगत की साधारण महिला या कोई विशिष्ट महिला नहीं है जिसके साथ भगवान ने रास विलास किया था। कौन है ये राधा? राधा तत्व तो बड़ा ही गुह्य है, जिसको समझने के लिए चैतन्य चरितामृत का आश्रय लेना ही पड़ता है। चैतन्य चरितामृत कविराज जी, कृष्णदास जी उस राधा कुंड के तट के ऊपर राधा तत्व कौन है उसको प्रकाशित करते हुए कहते हैं कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुही देह धरी, अन्य निरविलासेर आस्वादन करी। कौन है ये राधा? राधा कृष्ण एक आत्मा है। जैसे एक सरोवर के अंदर, एक कमल के अंदर आपने एक नाल के अंदर 2 कमल देखे होंगे। कभी कभी जगत के अंदर एक ही नाल, एक दांडी माथी 2 कमल खिले। जन्म एक कमल में, एक दांडी माथी 2 છે। इसी तरह आत्मा एक है, लेकिन 2 देह धारण किया है। यह है राधा, यह है कृष्ण। और कौन है ये राधा? तब कहते गोविंद आनंदी राधा गोविंद मोहिनी। गोविंद को आनंद देने वाली है ये राधा, और गोविंद को परम सुख देने वाली और उनको मोहित करने वाली भी है ये राधा। गोविंद सर्वेश्वर सर्व कांता शिरोमणि। अब देखो आगे कविराज जी लिख रहे हैं कि राधा नाम की व्याख्या पहले कृष्ण ने की, और यहां पर भी कहते हैं कि गोविंद राधा जो कृष्ण को आनंद देती है। लेकिन राधिका शब्द क्या क्या अर्थ है? राधिका शब्द कहां आता है? कार्तिक महीना आ रहा है ना, अंतिम श्लोक नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये। ऐसे ऐसे जब शब्द आते प्रयास होना चाहिए बुद्धि, ये शब्द कहां है, कहां लिखा है, ये भागवत स्मरण है, ये कथा चिंतन है, ये राधा स्मरण है। राधा शब्द आया, लेकिन राधिका शब्द क्या सूचित करता है? तब उसी कविराज जी लिखते हैं कि कृष्ण वांछा पूर्ति रूप धरे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। कृष्ण को आनंद देने के लिए, जो गोविंद को आनंद देने के लिए वो राधा है, लेकिन कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने के लिए जो प्रकाशित करती है वो राधिका है। दोनों में डिफरेंस है, एक है लेकिन नाम के अनुसार लीला भेद इत्यादि अलग है। जैसे गिरधारी लीला के कारण नाम पड़ा, रास बिहारी लीला के कारण, गोपीनाथ वल्लभ, जो जो लीला है उस तरह उनका नाम है। उसी तरह यहां पर राधिका नाम सूचित करता है कि कृष्ण वांछा पूर्ति,
कृष्ण की इच्छा को पूर्ति करने वाली जो है वो राधिका है। राधा कृष्ण एक छदा एक स्वरूप, लीला रस आस्वादित धर दोई रूप। वही बात है कि एक ही है, आस्वादन को पूर्ति करने के लिए ये दो रूप में प्रकट होते हैं। अब दो रूप में कैसे प्रकट होते हैं? कृष्ण एक है, एक आत्मा से दो रूप कैसे बना? तो सबसे पहले राधा रानी का आविर्भाव इस भूतल पर नहीं, गोलोक में कैसे हुआ? कल राधा रानी का आविर्भाव है, तो गोलोक के अंदर श्रीमती राधा रानी कैसे प्रकट हुई, उसकी लीला लिखते हुए गोविंद लीलामृत में लिखा जा रहा है, जो हमारे प्रबोधानदास सरस्वती ठाकुर ने लिखा है गोविंद लीलामृत। उसमें कहते हैं कि दिव्य गोलोक वृंदावन, जो निज भगवान का ब्रिज वृंदावन धाम है, उस वृंदावन के अंदर रास मंडल नामक स्थान पर एक शत श्रृंग पर्वत के पास एक बहुत बड़ा बगिया है। अब ये सत श्रृंग पर्वत जो है और कोई नहीं, जिसकी आप परिक्रमा देते हो वही गिरिराज है। उसी को भगवान ने यहां पर उतारा और नाम गिरिराज हुआ। उसी सत श्रृंग पर्वत के पास, रास मंडल स्थान के पास कृष्ण विचरण कर रहे हैं, और उस बगिया के अंदर बड़े ही सुंदर मालती, चंदन, पुष्प इत्यादि सुगंध के साथ कृष्ण के मन में रमण करने की इच्छा हुई, और रमण करने इच्छा के साथ बड़े ही सुंदर सिंहासन पर श्याम सुंदर बैठ गए। और कृष्ण आराधने वांछा पूर्ति करे राधिका, जो पहले कविराज जी लिखे, उसी बात को कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसी समय कृष्ण की इच्छा से एक देवी प्रकट हो गई, जो कृष्ण के बाजू में आकर बैठ गई है, और कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी। एक कमल से, एक नाल से दो कमल कैसे? इस तरह एक आत्मा दो दे। कोई ये रज विलज का प्रकाश नहीं है श्रीमती राधा। कृष्ण की इच्छा से आह्लादिनी शक्ति रमण करने की, भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसी समय प्रकट हो गई और उनके बाजू में आकर बैठ गई। और उनका वर्णन जो गोविंद लीलामृत में लिखा है शब्द के लिए, क्या उनका रूप है, क्या स्वरूप है, किस तरह की साड़ी है, किस तरह का झुमका है, किस तरह की पायल है, किस तरह की उसकी चमक है, शब्दों का विषय नहीं है। आकर बैठ गई राधा रानी उनके बाजू में, और देखा जब कृष्ण ने उस राधिका की ओर, तब जो इच्छा रमण करने थी और बढ़ गई राधिका के रूप सौंदर्य को देखते हुए। और जैसे ही भगवान की इच्छा को बढ़ी हुई देखी, राधा उठकर सीधी दौड़ी रास मंडल की ओर, और जो मालपी इत्यादि के जो पुष्प थे उसको तोड़कर कृष्ण प्रसन्न हेतु कृष्ण चरण में आकर रख दिए। यहां पर एक नाम और कविराज जी लिखते कि यहां पर भी एक राधा नाम की, रा मतलब रास मंडल, धा मतलब धावत, जन्म लेते ही प्रकट होते ही रास मंडल की ओर जो भागती है, अतः वो राधा। रा मतलब रास मंडल को सूचित, धा मतलब दौड़ना, प्रकट होते ही रास मंडल की ओर दौड़ी, क्योंकि उसी लिए तो प्रकट हुई थी, भगवान को अच्छा आनंद प्रदान करने के लिए। इसी तरह गोलोक वृंदावन में राधा रानी का प्रथम आविर्भाव हुआ, और प्रथम आविर्भाव होने के बाद भूतल पर किस तरह आई, तब आगे गोविंद लीलामृत कहता है कि उसी वृंदावन में, निज वृंदावन में भगवान प्रिय प्रियतम अपनी रास लीला इत्यादि करते हुए निज लीला कर रहे थे। और निज लीला करते हुए महावन के अंदर, वहां पर भी महावन, क्योंकि वही का तो पाठ है श्री वृंदावन जो प्राकृत जगत में है, वहां पर भी तालवन है, वहां पर भी मधुवन है, वहां पर भी महावन है। इसी तरह उसी महावन के अंदर एक बार प्रिया प्रियतम की लीला चल रही थी, और कृष्ण प्रेम के कारण लीला के अंदर राधा रानी मूर्छित होकर गिर गई। जब राधा मूर्छित होकर गिर गई, तब श्याम सुंदर ने कहा लेवा देवा नहीं तुम तारे, हमने होश में આવી जाए। उसी तरह मौके पर चौका मारते हुए निकले राधा को उसी कुंज में मूर्छित अवस्था में छोड़कर सीधा बिरजा के पास। ये बिरजा कौन है? આવતા રવિવારે બ્રહ્મોત્સવ છે, હારે વામન દ્વાદશી છે, વામન દ્વાદશીના દિવસે ભિખારી બનીને જે ભીખ માગવા ગયા હતા બલિના દ્વારે, 3 પગલામાં જે ભૂમિ માગી, ત્રીજા પગમાં જે બ્રહ્માંડનું એક પડ ફાડીને જે નદીને સ્પર્શ કર્યો, એ બિરજા હરવાર તમને 8મા સ્કંદમાં 10મામાંથી લાવી वामन अवतार। ये बिरजा का कवर जो आज गंगा के रूप में प्रवाहित हो रहा है जगत के अंदर, त्रिभुवन को पवित्र करने वाली नदी, जो बिरजा एक स्त्री के रूप में भी निज वृंदावन में रहती है, और भगवान उनके कक्ष में जा रहे हैं। किसको छोड़कर? राधा को, जो मूर्छित अवस्था में, उसको छोड़कर बिरजा के पास चले गए और बिरजा के साथ आनंद विहार करते। और यहां पर जैसे ही राधा रानी हाईलाइट हुआ, मूर्छित आई, कोक तमार होय ज तने खबर सखी आम थयु तू होय ज, वहां पर भी है, क्योंकि लिखा है कि जब भगवान को रास मंडल करने की इच्छा हुई, तब राधा के शरीर, कृष्ण की अंदर से राधा आई, और राधा से अष्टसखी, अष्टसखी से मंजरिया, मंजरिया से और लवंग मंजरिया, इस करते हुए उस निज वृंदावन में 63 करोड़ गोपियां आ गई थी।
कृष्ण की इच्छा से एक राधा निकली और राधा की और निज प्रकाश कितने 63 करोड़। तमने लगे 10 वाग्या फेंक्યું નથી, શાસ્ત્રની વાત છે। નો વિશ્વાસ હોય તો બેજો ગોવિંદ લીલામૃત ખોલીએ આપણે, ફેંકવા બેઠા જ નથી। અને એ જ પાછું આગળ વર્ણન તમારું ચક્કર કામ નહીં કરી, 63 કરોડ એક જ રથ ઉપર બેહીને જાય કૃષ્ણ પાસે। અને રથ પાછો કેવો હશે, હવે તમે વિચાર કરો, એક જ રથ ઉપર 63 કરોડ ગોપી, રથ કેવડો હશે? આ તો જવા દો, 63 કરોડ રથની અંદર પાછા 63 કરોડના ઘર એમાં, બધા માટે પાછો બગીચો એમાં, બધા માટે પાછું નાવાનો સ્વિમિંગ પૂલ એ રથમાં જ તે, તોય પાછા રથની નીચે उतरे, रथ अलग। ये कृष्ण है, ये राधा है। कौन बोलेगा इस तत्व के विषय में? जब सखियों को, कृष्ण को बात चली गई और सखियों ने देखा कि राधा को होश आया, राधा तुमको पता है श्याम सुंदर कहाँ गए, कहाँ गए? राधा बोले कहाँ गए? वो तो गए बीरजा के पास। हो तो जायज नहीं तुम्हारे भाई, कोई दिन हो जाए कीधा वगैरह, राजीव जी ने गया नो, अरे मान सखी गए है वो, चलो जाते हैं। और जैसे ही जा रहे हैं, और भगवान ने उस बीरजा के कक्ष के बाहर श्रीदाम को खड़ा रखा था, जो उनका सखा था, कोई अंदर आवा देवान था। श्रीदाम बाहर गेट कीपर था और उसने सामने से देखा कि राधा आ रही है। अब देखो आटली बुद्धि आजना मानव समाज ने છે, કોઈને આવતા ઉપરથી ખબર પડે કે આવીને બાંધવાનો છે કે દાંત કાઢવાનો છે, કારણ કે એનો વર્તન બતાવે। પતિદેવ ઘરે આવે, પત્નીને સમજાય છે કે આ સડીને આજ રળીને આવ્યા છે કે માથાકૂટ હું છે, સમજી જાય કે નહીં? उसी तरह राधा आ रही, मतलब हंसते हुए नहीं, क्रोध में आ रही, मतलब कुछ लोचा है। और अकेली नहीं है, साथ में गोपियों का झुंड है, मतलब कुछ लोचा है। कृष्ण अंदर है, तकलीफ होगा, लेकिन कृष्ण अंदर लीला विक्षेप नहीं करना है, मैं संभाल लूंगा राधा रानी को। और राधा समय का अगर खड़ी के हट साइड में जाने दे, अंदर श्रीदाम के अंदर जावा न दूं, अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे तू हट मेरा प्रियतम, अंदर कोई नहीं है, कृष्ण नहीं है अंदर। और इस तरह दोनों का वार्तालाप चल रहा था। श्याम सुंदर ने सुन लिया कि बाहर श्रीदाम और राधा का वार्तालाप हो रहा है। राधा के सामने श्रीदाम કેટલું માણા બાયું हमें टेकी है के, उसी तरह राधा के सामने श्रीदाम की दशा है। ये તમારે માનવું જ પડે, હશે ભાઈ તારું હાસું, झुकવું જ પડે, શું કરવાનું? श्रीदाम अकेली राधा हो तो थोड़ा भी लड़ सकता, तो 63 करोड़ झुंड ने लेने આવ્યા હતા। तो बिचारा साहस तो કર્યું રોકવાનું બધાને, પણ અંતે રોક नहीं पाया। कृष्ण समझ गए कि रोक नहीं पाएगा। कृष्ण वहां से भी अंतर्ध्यान हो गया। जब बिरजा के यहाँ कक्ष में जाने के लिए श्रीदाम को हटाया, राधा ने अंदर प्रवेश किया, वो जो बिरजा थी वो नदी के रूप में बहने लगी। अंदर कोई नहीं, खाली अंधारू, काई नहीं। लो ये ब्रज वृंदावन। लेकिन राधा समझ गई बिरजा को देखते हुए, और ये बिरजा जिस तरह इस वृंदावन को यमुना ने प्रवाहित कर कर सुशोभित रखा है, उसी तरह गोलोक वृंदावन को इस बिरजा नदी ने सुशोभित करके रखा है। ये सब कृष्ण की प्रियसी है। अंत लीला प्रकाश भाव प्रकृति चलती है। चले गए, वहां पर कोई नहीं दिखा, राधा वापिस अपने कक्ष में आ गई सब। लेकिन जब कृष्ण पुनः मिले और ये श्रीदाम साथ में थे, तब राधा को याद था कि उस दिन बड़ा ही अपने मित्र के विषय में तू कह रहा था। पूछ इस वैभवचारी को, इस दगेबाज को पूछ, उस दिन वो अंदर थे कि नहीं? भगवान हेठू मोडू, श्रीदाम ऊंसा मोटे। यहां पर एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि जब दो पति पत्नी आपस में बात करो, तीसरे से निकल जाना चाहिए। यहां पर राधा कृष्ण साथ हुकाम न रहવું જોઈએ। श्रीदाम ने हलवाવું છે, ખબર નહીં, પણ તોય ઉભો રહ્યા। और राधा कहते पूछ, तो एम के મને હું કહું तू डायरेक्ट पूछ ले, एम न कहिए कि कृष्ण ना हो तो मैं जाओ, लेकिन कृष्ण साथ में तुम डायरेक्ट नहीं, पण अमुक ने फई थाવું જોઈએ। राधा कितना कितना बोल रही है, कृष्ण भगवान चुप से कुछ नहीं बोल रहे। और श्रीदाम से रहा नहीं और कहा कि बस राधे, तुम बहुत बोल लिए मेरे मित्र के विषय में, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जो कृष्ण के विषय में इतना बोल रही हो ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इसी कृष्ण के वियोग में तुम्हें 100 वर्ष के लिए नीचे जाना पड़ेगा मनुष्य लोक के अंदर। और साथ में श्राप के साथ साथ आशीर्वाद जैसे भी शब्द दे रहे कि वहां पर तुम्हारा कृष्ण का ही अंश अभिमन्यु गोप से विवाह होगा, और कृष्ण के साथ वन विचरण करते हुए तुम निकुंज के अंदर प्रिय प्रियतम की लीला का आस्वादन करोगे। अब यह श्राप है कि आशीर्वाद? और जब कृष्ण का 100 वर्ष का वियोग होगा, तब उसी कृष्ण के लिए तुम विरह वेदना में तड़पोगी, जो राधा ने अपना निज जीवन वृंदावन के अंदर निकाला है। भगवान जब द्वारिका इत्यादि चले गए, तब ये श्राप है श्रीदाम का। और जब राधा ने ये श्राप सुना, तब राधा भी राधा, उसने भी श्रीदाम को एक श्राप दिया कि तू मुझे श्राप देता है तो मैं भी तुझे श्राप देती हूं
कि अपने मित्र की इतनी बड़ाई करता है, राक्षस कुल में तेरा जन्म हो, तुझे भी नरलोक के अंदर राक्षस योनि में जाना पड़ेगा। और ये और कोई नहीं, अब इसी भागवत के राज पंचाध्याय में जब गोपियों के बीच एक शंखचूड़ नामक राक्षस आता है, यही श्रीदाम, जिसको भगवान ने वध कर कर अपनी भक्ति में लगा दिया वापिस। इस तरह श्रापा श्रापी चल रही, तब भगवान बोले कि बस હવે બંધ થાવ, દઈ દીધો ને એકબીજાને શ્રાપ। તો પહેલા નો બોલે, થોડોક વિચાર કરો તો બોલવામાં એટલા ચતુરી પહેલા કેમ ન બોલે? એને ખબર હતી આ બધું થવાનું, કારણ કે ભવિષ્ય બધું જાણવા વાળા। પણ उसको जाना था नीचे, और राधा को किस तरह नीचे लिया जाए? कोक ने आगमन तो बनाऊ ने, एम नाम राधा के हाल नीचे राधा अव्वल नहोता, अपने को नीचे जाना था। वसुदेव गृह साक्षात कंस वध सब लीला करनी थी, युग आ गया था, युगायतम करना था। तो कुछ प्लान बनाया कृष्ण ने कि इस तरह दोनों को नीचे ले लेते हैं। तो इस तरह राधा रानी भूतल पर प्रवेश करेगी। लेकिन भूतल पर आने के लिए भी किस तरह? तब आइए थोड़ा और, आपने हिमाचल पर्वत के नाम में सुना होगा, और एक विंध्याचल। हिमाचल और विंध्याचल, अब ये हिमाचल पर्वत जो अपना हिमालय, उनके दामाद कौन है? भगवान भोलानाथ, गिरिजा। पार्वती के जो पति है महादेव, वो हमारे हिमाचल पर्वत के क्या है? दामाद। जब से पार्वती शंकर जी को बिहाई गई, तब से हिमालय का मान थोड़ा केम थे माणा मेनू नाम मोटो थी गयो, पर्वतो मेनू नाम थोड़ो वधी गयो कि आना जमा एटले भगवान भोलानाथ शिव, और અહીં તમારે 2 ફૂટ ઉપર હાલવા માંડ્યા હતા। और ये विंध्याचल को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए विंध्याचल ने अंदर एक प्लान बनाया कि ऐसा दामाद मुझे चाहिए जो इसका हिमाचल का जो दामाद है वो मेरे दामाद की सेवा करने वाला होना चाहिए। ये वो दामाद जो तो है कि अब शंकर एनी सेवा करे। अब ऐसा तो कौन होगा? इसलिए उसने चालू की तपस्या ब्रह्मा जी की, ओम ब्रह्म देवाय। ब्रह्मा जी तुम्हारे हौथी पहला 4 मुख वाला आ हमें उबा ले, बोलो वत्स करीन। उसी तरह उस विंध्याचल के सामने भी खड़े हो गए, और विंध्याचल ने मांगा कि ऐसा जमाई चाहिए जो मेरे भाई हिमाचल के दामाद की उसकी सेवा करने वाला हो। काय विचार वगर तथास्तु, जे मुला हिरण्यकशिपुने जीक दीधुं હતું तथास्तु, એમ આને જીકી દીધું, પણ પછી ઉપર જઈને માથું ખંજોળ્યું બ્રહ્મલોકમાં હાળું, ખોટું કહેવાય ગયું। આવો તો કૃષ્ણ સિવાય કોઈ નથી, અને કૃષ્ણ જમાઈ બનવા માટે રાધાને ક્યાંથી ને ફિટ કરશું? કઈ રીતના? लेकिन योग अनुसार जिस तरह रोहिण्या गर्भ वाला जो बात है, देवकी के माता के उदर से योग माया ने स्थानांतरित किया, उसी तरह योग माया ने विंध्याचल की पत्नी के अंदर राधिका और चंद्रावली दोनों को रख दिया। और जन्म लेने के बाद उसी समय कौन तेड़ो जन्म लेने के समय जब पूतना की बात है कि पूतना को एक आदेश था कि ब्रज के अंदर जितने भी अभी अभी बालक जन्मे उन सबको मार दो, लेकिन पूतना ने और एक स्टेप आगे लिया, ब्रज ने पूरे पूरे और आजू बाजू में थोड़ा एरियो तुम्हारे साफ कर ले कीधु एटलुं नहोत करो, एक स्टेप आगे लेती एडवांस। सबसे पहले गई विंध्याचल के, वहां से दोनों ये जो पुत्रियां जन्मी थी उसको उठा लिया। और पूतना का एक विचार था कि बच्चे को ही मारती थी, बच्चियों को क्या करती थी? कांगारू जोयेलुं, कांगारू छोकरा ने क्या हाचवे। उसी तरह लड़कियों को यहां रखती थी अपनी कोख के अंदर आंचल में, और बच्चे को उसी समय मारते, बाल घाती नीति कर देती थी। अब उसी तरह जब यहां पर ये विंध्याचल के देखा कि पुत्रियों को लेकर ये खेचरी आकाश में उड़ गई पूतना, तब उन्होंने वहां पर यज्ञ चालू किया, और यज्ञ मंत्र से जो पूतना आकाश में उड़ रही थी उसकी बल जो छीन होने लगा, और अपने छीन बल होने के कारण जो लड़कियां कोख में थी वो गिर गई। चंद्रावली अलग गांव में पड़ी, और ये राधा जो है जो बाल स्वरूपा है, उसी समय यमुना के अंदर 1000 पंखुड़ी वाले कमल के अंदर जाकर गिरी, जो आगे जाके वृषभानु बाबा जो रावल के स्थित जो यमुना बहती है उस यमुना के किनारे संध्या वंदन गायत्री करते हुए जहां पर वो कमल आकर उसे स्पर्श करता है। इस तरह श्रीमती राधा रानी भगवान की इच्छा शक्ति से गोलोक में प्रकट हुई, गोलोक से श्राप के बाद यहां पर इस तरह भूतल पर प्रकट हुई। तो इस तरह दिव्य जन्मोत्सव श्रीमती राधा रानी का है, जिसका कल आविर्भाव दिन है। श्रीमधाम गिरधारी मंदिर के अंदर पूरे दिन कथा कीर्तन, भगवान का दिव्य अभिषेक, एक सुनहरा अवसर है अपने आप को राधा तत्व से सुशोभित करने का। तो दास ने थोड़ा प्रयास किया, और समय का भी पाबंदी है, मैं अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूँ। प्रसंग तो कही है, लेकिन जब बात की कि स्वयं कृष्ण नहीं पावे पारा,
और कौन तुम्हें जान, कौन बोल पाएगा इस तत्व के विषय में। तो यथामति यथाशक्ति यथा गुरु स्मरण जो बात थी वो आपके सामने रखी। लेकिन एक बात आपसे पुनः कहता हूँ कि आपके सामने जो PDF दिया है उसके अंदर राधा चरण की संपूर्ण जानकारी है। अपने चित्त में इस तरह रखिए कि कल मन हमारा राधा के चरणों में लगा रहे। इसी भाव से इस PDF को बनाया गया है। धन्यवाद। आप सभी को राधाष्टमी की बधाई, साथ साथ सभी के चरणों में दास का विनम्र प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम।